हाय, मैं हूँ डेंटल अनुपम। और डेवलपमेंट ऑफ फेस हो गया, डेवलपमेंट ऑफ मैंडिबल हो गया, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ द टांग। डेवलपमेंट जो टांग है ना, वो फास्ट ब्रैकियल आर्च का इंडोडर्मल लाइनिंग से बनता है। वो कैसे बनेगा और कब बनेगा? सबसे पहले जो स्टार्ट होगा बनना, वो होगा फोर्थ वीक में। फोर्थ वीक में क्या होता है, दो लैटरल स्वेलिंग डेवलप करता है और एक मीडियल स्वेलिंग डेवलप करता है। जो मीडियल स्वेलिंग है उसको कहते हैं ट्यूबरकुलम इम्पार। कहाँ से डेवलप करता है? वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द फास्ट ब्रैकियल आर्च। तो सबसे पहले काम करना स्टार्ट किया फास्ट आर्च, और क्या किया, दो लैटरल स्वेलिंग बनाया और एक मीडियल स्वेलिंग बनाया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक जो फोरामेन है वहाँ पर बनता है, उसका नाम है फोरामेन सीकम। वो क्या होता है, वो थायराइड डाइवर्टिक्यूलम का ओपनिंग होता है। उसके बाद क्या होगा, वो जो दो लैटरल स्वेलिंग बना था ना, और जो मीडियल स्वेलिंग था, वो लैटरल स्वेलिंग इनलार्ज करके मीडियल स्वेलिंग यानी ट्यूबरकुलर इम्पायर के ऊपर ओवर ग्रो कर जाता है। ओवर ग्रो करने के बाद जो टांग का एंटीरियर टू थर्ड होता है, टांग का दोनों पार्ट होता है, एंटीरियर टू थर्ड एंड पोस्टीरियर वन थर्ड। तो वो जो इनलार्ज करके जो लैटरल सॉइलिंग, दो लैटरल सॉइलिंग इनलार्ज हुआ एंड ओवर ग्लो, किसके ऊपर ओवर ग्लो है, ट्यूबरकुलर इम्पायर के ऊपर ओवर ग्लो करके उसके बाद फ्यूज हो जाके क्या बनता है, एंटीरियर टू थर्ड बना देता है टांग का। तो एंटीरियर टू थर्ड बन गया। इसके बाद क्या बनेगा, पोस्टीरियर वन थर्ड बनेगा। वो कैसे बनेगा, उसका जो म्यूकोसा है वो कैसे बनाएगा, वो बनाएगा एक मिडिवल सॉइलिंग जिसको कहते हैं कपूला। वो बनता है सेकेंड थर्ड और फोर्थ आर्च के वेंट्रल एस्पेक्ट से। सेकेंड थर्ड और फोर्थ आर्च के वेंट्रल एस्पेक्ट से एक मिडियल सॉइलिंग जिसका नाम है कपूला वो बनता है। वो पोस्टीरियर वन थर्ड का म्यूकोसा कवरिंग बनाता है। तो एंटीरियर वन थर्ड बन गया, पोस्टीरियर वन थर्ड भी बन गया। तो इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होता है, कपूला वो एपिग्लॉटिस डेवलप कर देता है। ठीक है, पोस्टीरियर डिवीजन का जो कपूला का पार्ट है वो एपिग्लॉटिस डेवलप कर देता है। उसके बाद क्या होता है, जो भी शेप टर्मिनल सल्कस टर्मिनलिस बनता है ना, वो एंटीरियर भी शेप सर्कुलस टर्मिनस अकेला नहीं, उसके साथ फोरामेन सिकम भी चाहिए। वो दोनों मिला के क्या करता है, एंटीरियर टू थर्ड और पोस्टीरियर वन थर्ड को अलग करता है कि ये एक बॉर्डर बन गया। इसके पहले आगे है एंटीरियर टू थर्ड और पीछे होगा पोस्टीरियर वन थर्ड। और टांग के ऊपर बहुत सारे पैपिला होते हैं जो हमारा टेस्ट सेंसेशन के लिए जिम्मेदार जो पैपिला है ना। हम टांग के ऊपर कोई खाना जाते हैं तो उसको टेस्ट कैसे मिलता है, पैपिला से मिलता है। तो बहुत सारे पैपिला होता है, उसमें से जो सर्कमवैलेंट पैपिला होगा ना, वो बनेगा 2 और 5 मंथ के बीच वो बनता है। वो कैसे बनता है, 11th वीक जब आता है तब क्या होता है, एपिथेलियल जो सेल है और उसके साथ जो गैस्ट्रेटरी नर्व सेल है, ये दोनों, मतलब नर्व सेल किसका होगा, कॉर्डा टिम्पनी, ग्रोसोफेरिंजियल और वेगस नर्व का जो नर्व सेल है, ये दोनों का सेल में, यानी एपिथेलियल सेल और गैस्ट्रेटरी नर्व सेल, ये दो सेल के बीच इंडक्टिव मैकेनिज्म स्टार्ट होगा। इंडक्टिव मैकेनिज्म स्टार्ट होने के बाद एक जो टेस्ट बड, उसका गैस्ट्रेटरी सेल डेवलप्ड होगा। इंडक्टिव मैकेनिज्म होने के बाद जो एक सेल डेवलप्ड होगा वो टेस्ट बड का होगा, उसका नाम है गैस्ट्रेटरी सेल। मतलब पैपिला भी आ गया, टेस्ट बड भी आ गया, मतलब पूरा टांग कंप्लीट हो गया। तो पहले क्या हुआ, पहले तो एंटीरियर टू थर्ड बना,
फिर उसके बाद पोस्टीरियर 2/3 बना, उसके बाद पैपिला बना, उसके बाद पैपिला के अंदर टेस्ट बड भी बन गया, मतलब टांग पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे डेवलपमेंट ऑफ द पैलेट। पैलेट कैसे डेवलप करता है? पैलेट में भी दो पार्ट है, एक प्राइमरी पैलेट और एक सेकेंडरी पैलेट। पहले तो प्राइमरी पैलेट डेवलप्ड होगा, उसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी पैलेट डेवलप्ड होगा। प्राइमरी पैलेट कैसे डेवलप्ड होता है? जो हम डेवलपमेंट ऑफ फेस में पढ़े थे कि ग्लोब्यूलर प्रोसेस और प्री मैक्सिलरी सेगमेंट, वो क्या है, जो ग्लोब्यूलर प्रोसेस और प्री मैक्सिलरी सेगमेंट वो प्राइमरी पैलेट बनाता है। कैसे बनाता है? वो धीरे धीरे डेवलप करता है और सामने आ जाता है। सामने आके सबसे पहले तो फिल्टम ऑफ द अपर लिप का फिल्टम बनाता है, उसके बाद मैक्सिलरी बोन का मिडिल पार्ट बनाता है, उसके बाद जो मैक्सिलरी बोन का मिडिल पार्ट बना ना, उसके साथ भी टीथ भी बना लेता है वो 4 इंसिजर, एंड उसके साथ साथ प्राइमरी पैलेट बन जाता है। सामने एक साथ सब बन रहा है, फिल्टम भी बन गया, अपर लिप का फिल्टम बना, उसके साथ बोन भी बना, उसके साथ टीथ भी बना। सेकेंडरी पैलेट क्या बनता है? सेकेंडरी पैलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे बनता है? जब 6 वीक होता है ना, तो उसमें 2 आउटग्रोथ होता है। किसका आउटग्रोथ होता है? मैक्सिलरी प्रोसेस का। मैक्सिलरी प्रोसेस का 2 आउटग्रोथ होना स्टार्ट हुआ, जिसको कहते हैं पैलेटल शेल्फ। जो पैलेटल शेल्फ है वो वर्टिकली ओरिएंटेड होता है, पहले वर्टिकली ओरिएंटेड होता है, उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो नीचे की तरफ, यानी जो ग्रोथ है ना वो डाउनवर्ड होता है। पहले तो वो वर्टिकली बना, उसके बाद डाउनवर्ड आ गए। क्यों डाउनवर्ड आए? क्योंकि उसमें टांग भी तो बन रहा है, उसके साथ साथ डेवलपिंग टांग के साथ लग जाएगा, इसलिए वो डाउनवर्ड बनता है। जैसे ही टांग बन जाए और नीचे आ जाए, उसके बाद वो हॉराइजेंटल हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वो जो 9th वीक होता है, जब 9th वीक होता है, वो जो हॉराइजेंटल पोर्शन है ना वो एक साथ हो जाता है, फ्यूज हो जाए, फ्यूज होके कंप्लीट सेकेंडरी पैलेट बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो जहाँ फ्यूज हुआ जिस लाइन में, उसको कहते हैं मिड पैलेटाइन सुचर। तो वहाँ पर भी ऑसिफिकेशन बाद में बन जाता है, फिर जुड़ गया। इसके बाद क्या हुआ, जो प्राइमरी पैलेट था, मतलब जो सामने बना था, अब सेकेंडरी पैलेट जो थोड़ा सा पीछे बना है, ये दोनों क्या हो जाता है बाद में, जो ये सेकेंडरी पैलेट बन रहा था यानी पैलेटाइन शेल्फ, वो प्राइमरी पैलेट के साथ फ्यूज हो जाता है, फ्यूज होके कंप्लीट पैलेट बन जाता है। तो बहुत आसान है। तो ये पैलेट भी बन गया और टांग भी बन गया। अब हम कुछ एबनॉर्मलिस पढ़ेंगे। वो क्या है? सबसे पहले पढ़ेंगे क्लेफ्ट टांग। वो जो लेटरल स्वेलिंग बन रहा था ना, 2 लेटरल स्वेलिंग बन रहा था, वो अगर बाद में फ्यूज ही ना हो पाए तो क्या होगा, बीच में एक गैप सा रह जाएगा, दोनों के बीच में एक क्लेफ्ट बन जाएगा, जिसको कहते हैं क्लेफ्ट टांग। ऐसे ही सेम क्या होता है, 2 पैलेटाइन शेल्फ अगर अटैच ना हो पाए तो एक के पैलेट बन सकता है, हो सकता है प्राइमरी पैलेट के साथ अटैच ना हो पाए, उसके साथ भी क्लिप्ट पैलेट बन सकता है। तो ये हो गया एबनॉर्मली। छोटा सा अगर आए तो पिक्चर बना के भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, सेकेंड चैप्टर कंप्लीट।